जी 12 कुल मिलाकर आतंकवादी, इन्होंने कहा कि 2 एनकाउंटर में मारे गए गिरगांव चौपाटी के पास में, और 9 आतंकवादी ये सस्पेक्टेड टेररिस्ट हैं, यानी कि जांच पड़ताल के बाद में ये तय किया जाएगा कि आखिरकार वो टेररिस्ट है या नहीं। ये आर पाटिल राज्य के गृह मंत्री का बयान है, लेकिन टेररिस्ट कहां से आए, कौन थे, उनकी मोडस ऑपरेंडी क्या है, इसके बारे में अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ। लेकिन ये जरूर बताया गया कि पानी के जरिए ये लोग आए, यानी कि बोट में सवार होकर आए। मतलब 2 पॉइंट साफ तौर पे दिखता है मुंबई में। अगर कि हम आपको बता दें रवि कि अगर ये मरीन ड्राइव का इलाका है पूरी तरह से, और ये सामने अगर दिख रहा है ओबेरॉय टावर, तो क्या पानी बोट में सवार अगर आए होंगे समुद्र में, तो क्या यहां से सीधे मरीन ड्राइव को क्रॉस करते हुए दनादन गोलियां बरसाते हुए वो अंदर ओबेरॉय टावर में गए। और इसी प्रकार का एक साधारणता लोकेशन ताजमहल होटल के पास में भी है, क्योंकि गेटवे ऑफ इंडिया के जरिए लोग पानी में अंदर जाते हैं, बोट में सवार होते हैं, सैलानी वहां आते हैं। लेकिन क्या उसी बोट में, उसी शिप में वहां आतंकवादी कहां से हैं अंदर से, और अंदर वो आकर सीधे दनादन गोलियां बरसाते हुए कैसे वो ताजमहल होटल में आए, ये समझ से भी परे कि आखिरकार आतंकवादियों को बोट से आने की जरूरत कैसे महसूस हुई। अगर बोट जी मनोज, हम एक बार जरा दर्शकों को जो अभी जिन्होंने अपने अपने टीवी सेट ऑन किए हैं उनको बता दें, हम 6 तस्वीरें उनको दिखाएंगे, क्रमवार बताएंगे, क्योंकि घटनाक्रम बेहद तेजी से बदला है। तो क्या क्या कब कब हुआ, यह हम तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे। 6 तस्वीरें हम 6 स्क्रीन पे आपको विंडो दिखा रहे हैं। ये देखिए, पहली में हम दिखा रहे हैं वो आतंकवादी जो इस वक्त होटल में छिपे हुए हैं, जिन्हें मारा जाना बेहद जरूरी है, जिनका काबू में आना बेहद जरूरी है, क्योंकि इन्होंने बंधक बना रखा है होटल में ठहरे सैलानियों को और कुछ लोगों को। दूसरी तस्वीर, शहीदों को सलाम। ये वो शहीद, ये वो दिलेर पुलिस अफसर हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए जब शहर पर मुसीबत आई तो अपना सीना आगे कर दिया और आतंकवादियों की गोलियां झेली, शहीद हुए, और वीरता का परिचय देते हुए इन्होंने एक बार फिर साबित किया कि मुंबई पुलिस, देश पर जब बात आती है, जब सवाल मुंबई और मुंबई के लोगों का होता है या फिर महाराष्ट्र का होता है, तो फिर वो सबसे आगे होते हैं किसी भी खतरे को झेलने के लिए। तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं बचाव कार्य। होटल के अंदर लोग फंसे हुए हैं, फायर ब्रिगेड को बुलाया गया है क्योंकि होटल ताज में आग लगा दी है, आग फैल सकती है, लिहाजा होटल में फंसे हुए लोगों को खिड़की तोड़कर निकाला जा रहा है, और ये कई मंजिल ऊंचाई पर हो रहा है, कई मंजिल की ऊंचाई पर ये सब काम हो रहा है। 5वीं तस्वीर आप देखें, होटल के भीतर फंसे हुए लोग निकलकर बाहर आ रहे हैं, ये लोग बच गए हैं, इनको छोड़ दिया गया, या यूं कहें कि ये लोग बंधक बनने से बच गए। ये उस वक्त मौजूद नहीं थे जब लोगों को बंधक बनाया जा रहा था, और जब इन्हें पता लगा कि हालात बिगड़ गए हैं तो ये मौका देखकर होटल से बाहर निकल आए हैं। सभी बहुत दहशत में है। और अगली तस्वीर आप जो देख रहे हैं होटल के बाहर, ये वो सब तस्वीरें हैं जो शहर में चल रहा है। राहत कार्य हैं, अस्पतालों में अफरा तफरी है, और सब तरफ जैसे एक तरह का हाहाकार मचा हुआ है। इससे अगली आप अगर तस्वीर देखेंगे तो उसमें देखेंगे दहशत में लोग, सड़कों पर दहशत है क्योंकि यहां पर हर तरफ खतरा ही खतरा नजर आ रहा है। अभी भी कई आतंकवादी शहर में जिंदा घूम रहे हैं। ये खतरनाक हालात हैं क्योंकि पिछले चंद घंटों में उन्होंने जो कुछ कर दिया है वो अपने आप में दहशत पैदा करने के लिए काफी है, और अभी आतंकवादी खुले घूम रहे हैं। अभी तक वो कानून की पहुंच से बाहर हैं, हालांकि उन्हें घेरा जा चुका है। अब इस बात की आशंका कम ही है कि वो होटल से बाहर निकलकर किसी और वारदात को अंजाम दे पाएंगे। लेकिन क्या तमाम आतंकवादी होटलों में ही हैं या फिर कुछ आतंकवादी इसके अलावा भी शहर में हैं, इस पर से अभी पर्दा नहीं उठ पाया है। इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। ये तस्वीरें आतंकवादियों की जो घात लगाए बैठे हैं होटल के अंदर। इन आतंकवादियों ने बंधक बनाया हुआ है कुछ विदेशी पर्यटकों को, और उनके साथ साथ होटल में ठहरे कुछ भारतीय लोगों को भी। यही वो आतंकवादी हैं। इन्होंने कल शाम करीब 10 बजे अंधाधुंध फायरिंग की
जिसमें बड़ी तादाद में लोगों की मौत हुई और लोग जख्मी हुए हैं। इसके बाद ये लोग दौड़कर होटल्स में दाखिल हो गए, फायरिंग करते हुए होटलों में दाखिल हुए और फिर इन्होंने आनन फानन में होटल में मौजूद कुछ मेहमानों को, गेस्ट को अपने कब्जे में ले लिया, बंधक बना लिया और उसके बाद से भीतर है, जबकि होटल के बाहर चप्पे चप्पे पर पुलिस और तमाम सुरक्षा बल। लगातार ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं। ग्रेनेड की आवाज आप सुन भी और दूसरी तस्वीर में ये वो लोग हैं जो किसी तरह बचकर होटल से बाहर निकल आए हैं। ये खुशकिस्मत हैं, ये खुशनसीब हैं, क्योंकि ये आतंकवादियों के चंगुल में फंसने से बच गए और जो चंगुल में होटल के अंदर हैं। कुछ नहीं कहा जा सकता उनके साथ क्या बर्ताव हो रहा है, आतंकवादी उनके साथ क्या कर रहे हैं या फिर उन्होंने क्या इरादा किया है उन बंधकों के साथ करने का। आशा करते हैं कि वो भी जल्द ही छूट जाएंगे, उन्हें भी बचा लिया जाएगा। आतंकवादियों को अपने अंजाम को भुगतना जल्द से जल्द पड़ेगा, क्योंकि अपने 3 आला अफसर खोने के बाद अब मुंबई पुलिस कोई रहम करेगी ऐसा लगता तो नहीं है। इसके अलावा एनएसजी, जो कि देश का सबसे उम्दा कमांडो संस्थान है, ब्लैक कैट्स कमांडो पहुंच चुके हैं और 1-2 नहीं पूरे 200 कमांडो को तैनात किया गया है वहां पर, जिनका काम है शहर से। और ये ओबराय होटल की ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुबह होने के साथ आप देख सकते हैं पर्दे सब तरफ डले हुए हैं। आतंकवादी नहीं चाहते कि उन्हें बाहर से देखा जा सके। हालात इस कदर संगीन है कि तमाम स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। हालांकि कामकाजी दिन है, मगर बावजूद इसके मुंबई जैसे थमा हुआ है। कुछ लोग जरूर सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकले, मगर उनमें से ज्यादातर लोग जानते नहीं थे क्या कुछ हो गया है। वो जल्दी सोने वाले लोग शायद, जिन्हें नहीं पता कि बीती रात कयामत की रात थी। मुंबई शहर पर शायद इससे भारी रात अब तक नहीं आई थी। हालांकि 1993 में हुए धमाकों में जान माल का नुकसान काफी ज्यादा हुआ था, मगर ये जो मॉडस ऑपरेंडी है, ये जो तरीका है वारदात को अंजाम देने का आतंकवादियों का, ये वाकई खौफनाक है, अपनी तरह का पहला और यूनिक है। और देश में अब से पहले इस तरह के हमले किसी बड़े शहर में देखने को नहीं मिले हैं। ये हमले एक तरह का संदेश है आतंकवादियों की तरफ से कि वो हर जगह मौजूद हैं, वो नहीं घबराते, रोक सको तो रोक लो। जैसा पिछले दिनों ईमेल्स आए थे जब दिल्ली में, अहमदाबाद में, बेंगलोर में धमाके हुए थे, तो आतंकवादियों ने लगातार मेल भेजे थे धमाका होने से 5 मिनट पहले, और उसमें जो पंच लाइन थी उनकी वो थी, रोक सको तो रोक लो। कुछ वैसा ही मैसेज यहां पर फिर देने की समझना मुश्किल नहीं कि आतंकवादियों के हौसले कितने बुलंद हैं इन दिनों। वो सड़कों पर बंदूक लेकर निकलते हैं, जिस मर्जी पर वो तान देते हैं, गोलियां चलाते हैं और बड़ी तादाद में लोग मारे जाते हैं। इसके बाद वो रुक करते हैं 5 स्टार होटल्स का, कब्जाते हैं उसे, बंधक बनाते हैं वहां पर मेहमानों को होटल में ठहरे, और फिर एक लुका छिपी का खेल सुरक्षा बलों के साथ। ओबरॉय होटल की ताजा तस्वीरें। सुबह हो चुकी है, दिन निकल चुका है, मगर आशंकाओं के बीच, दहशत के बीच, और ये दहशत महसूस की जा सकती है मुंबई की तस्वीरें देखकर भी।